बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं। तारतम का तारतम सुंदर साजी कलश हिंदुस्तानी में पढ़ रहे हैं अपन। तारतम का तारतम प्रकरण नंबर 23, चौपाई नंबर 56 तक हो गई थी कल, उसके आगे से आज पढ़ेंगे। साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होसी सो बलक से इन वचन के विचार। स्वरूप सात की पहचान तारतम में उजास, ज्योत उद्योत प्रगट पूरन श्री इंद्रावती के पास। तारतम का तारतम जो श्री इंद्रावती जी इस ब्रह्मांड में हमारे लिए ये कुलजम स्वरूप के रूप में साक्षात राज्य महाराज का स्वरूप है। ये वांग्मय स्वरूप है राज्य महाराज के हमारे लिए। श्री इंद्रावती जी ये अखंड मुखवाणी ये हमारे लिए लेकर आई हैं और अब इस चौपाई में बता रहे हैं कि जो राज्य महाराज के स्वरूप की साक्षात पहचान किसने करी। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी ने करी। साक्षात स्वरूप सात की पहचान, स्वरूप मीन्स राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान और सुंदर सात की पहचान किसने करी। तारतम में उजास कैसे कर सकते हैं हम। तारतम के माध्यम से, वाणी के माध्यम से हम राज्य महाराज के स्वरूप की भी पहचान कर सकते हैं और सुंदर सात की भी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुंदर सात की रूहों की क्या रहनी है, कैसे इस ब्रह्मांड में रूहें रहेंगी, ये सारी बातें राज्य महाराज ने इस वाणी में हमें बताई है। तो यहीं से हम तीन प्रकार की जो सृष्टियां इस ब्रह्मांड में आई है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इन तीनों की पहचान हम वाणी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में इनकी पहचान करी तो किसने करी। श्री इंद्रावती जी ने। ज्योत उद्योत प्रगट पूरन श्री इंद्रावती के पास, श्री इंद्रावती जी के पास ही उनकी पूर्ण पहचान है। वासनाओं की पहचान वाणी करसी तिन ताल, निशंक निद्रा उड़ जासी सुनते ही तत्काल। वासनाओं की पहचान वाणी करसी तिन ताल। वासनाओं को मतलब हम सब रूहों को राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान कैसे होगी। इस वाणी से ही। तिन ताल, जैसे ही हम वाणी के संपर्क में आएंगे, राज्य कहते हैं उस पढ़ते ही मेरी रूह को मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी। सुनते ही मेरी आवाज को, मेरी बात को, जैसे हम ब्रिज में थे तो हमने कैसे राज्य के स्वरूप की पहचान करी कि हमारे पिया कहाँ पे आए हुए। 9 वर्ष का बालक था जब हम बधावा लेके नंद जी के घर पहुंचे, तो जैसे ही उन्होंने हुआ हुआ करनी शुरू करी तो हमने तुरंत उनकी आवाज से उनको पहचान लिया और पिया कह के उनको अपने गले से लगा लिया। तो उनकी आवाज से उनकी पहचान हुई। अब यहाँ पे भी राज्य महाराज कह रहे हैं कि जो मेरी रूह होगी वो एक लवा सुनते ही, जो हम मेरे रूह है, जो ब्रह्म सृष्टियां है इस ब्रह्मांड में, वो एक वर्ड भी इसका सुनेंगे, एक हरफ सुनते ही उनका जीव जागृत हो जाएगा और वो राज्य के ऊपर समर्पित हो जाएंगी।
तो क्या सुंदर सा जी ऐसा हुआ हमारे साथ जैसा राज्य ने कहा? एक लवा सुनते ही वासना, आगे अगली चौपाई यही आ रही है, एक लवा सुने जो वासना, सो संग न छोड़े खिन मात्र, होसी सब अंगों गलित गात्र, प्रगट दिखाए प्रेम पात्र। कि एक शब्द सुनते ही जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो क्या करेगी? माया को उसी पल वो छोड़ देगी और सब अंगों से धनी के ऊपर समर्पित हो जाएगी और प्रगट दिखाए प्रेम पात्र, प्रेम का पात्र बनके यहाँ पे जी के दिखाएगी। तो जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी, जो हम सब रूहें हैं, राज्य ने हमारे लिए ये बात बताइए कि एक वर्ड से ही ये जागृत हो जाएंगी। तो सुंदर सा जी क्या हो गए हम लोग? क्या हमें लगता है कि हम एक वर्ड, क्या हम तो सालों से चल रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर आ गई जागृति? जवाब दीजिए सब सुंदर साथ जी। किसको कैसा फील होता है? जिसको लगता है आ गई है या नहीं आई है, कैसा लगता है? प्रीति जी है, राखी जी, संगीता दीदी, वर्षा जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, अमिता जी, सब बैठे हैं, बताइए। दीदी मुझे तो लगता नहीं कि हमें पूर्ण जागृति आई है। अगर आ जाती तो राज्य की तरफ पूरे मुड़ जाते। अभी तो हम जब समय मिलता है तभी लेकर बैठ पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई बताएंगे? तो क्या करें इसके लिए फिर? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। वीडियो ऑन कर लीजिए सुंदर साथ जी, तभी अच्छा लगता है बोलते हुए। काम भी कर रखा। प्रणाम हाँ जी, जी, सभी सुंदर के प्रणाम। चरणों में प्रणाम जी। दीदी प्रणाम बस जी। अभी तो मतलब थोड़ा सा पता ही चला है, और जागृति के लिए तो मतलब है ही कि वाणी मंथन बढ़ाना पड़ेगा। चितवनी में टाइम जो थोड़ा कम देते हैं उसे ज्यादा करना पड़ेगा। ये है ना कि भाई फूल जो है वो राज्य का दीदार है, फूल तो सबको चाहिए, और लेकिन प्रोसेस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, तो हमें वो चीजें तो सब करनी ही पड़ेंगी, तभी हम जागृति की तरफ अपने बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। जो हम अब कम करते हैं, वाणी पढ़ते हैं थोड़ी पढ़ते हैं तो वो ज्यादा करनी पड़ेगी, चितवन में कम बैठते हैं तो ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, तो सब चीजें वे ज्यादा करनी पड़ेगी। माया को थोड़ा पीठ तो देनी ही पड़ेगी। अभी तो हम माया में ही डूबे पड़े हैं, राज्य को कभी देखते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, उसका अपोजिट करेंगे कि माया की तरफ कम देखेंगे, राज्य की तरफ ज्यादा देखेंगे, तभी जागृति संभव हो पाएगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, बबीता दीदी आप भी कुछ कह रहे थे? हाँ जी, अमिता जी आप कह रहे हो कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब कैसे जा- जागृति की जहाँ तक बात है सुंदर साथ जी, तो ये तो अपन सबको ही पता है कि जागृति तो हुई नहीं है पूरी तरह। पर अगर अनुभव की बात करूं तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जैसे किसी सुंदर साथ ने मुझे, प्रणामी सुंदर साथ ने किसी ग्रुप में जैसे ज्वाइन किया था कि आप ज्वाइन हो, आप राज्य की चर्चा होती है ये वो। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है, मैं क्या करूँ? बोले बस आप प्रणाम कर लिया करो, इतना ही। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने ज्वाइन कर दिया। लेकिन मुझे सच कह रही हूँ मैं, सच्चाई है ये कि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, इवन मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आता था कि वो क्या है। वो 500 मैसेज हो गए तब तक देखना नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। इसी आधार पे मैं कल परसों ही मैंने कहा था कि जब राज्य की कृपा होती है, उनकी मेहर होती है ना, तभी हमारे अंदर उनके प्रति भी रुझान आता है। हम जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो अब जो रुझान आ रहा है ये उनकी मेहर से ही आया मेरे अंदर। तो बाकी तब मुझे अच्छा लगा। एक टाइम के बाद मैं 2-3 महीने उसमें रही, फिर मैं उसमें खुद निकल गई, मुझे पता ही नहीं। और आज वही वाणी वही चर्चा जब हम ग्रुप में पढ़ते सुनते ना रस आता है। तो मुझे तो ये लगता है कि जागृति तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी अनुभव कर रहे हैं वो एक जागृति का ही स्टार्टिंग का कुछ पहलू मान सकते हैं। तो उस आधार पे कह रही हूँ कि राज्य की पहचान मेहर से होती है, और मेहर बिना कोई जाग नहीं सकता।
और मेहर इलम मेहर पिया इश्क दिया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी दीदी, ये देखो फर्क तो है ही दीदी। पहले जैसे आपने फोन पर बात कर ली किसी की, माया की बातें कर ली, अब मन नहीं करता। अब तो यूं रहता है भी राज्य की बातें करे, वाणी पढ़े, राज्य का ही ध्यान करे, राज्य की शोभा में डूबे रहे। अब ये और फालतू बात करने को मन ही नहीं करता दीदी, कहीं बाहर जाने को नहीं मन करता। बस अब ऐसे ही लगा रहता है। ये जागृति तो है दीदी, धीरे धीरे फर्क पड़ा ही है दीदी। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अभी पहले तो कुछ ही नहीं बिल्कुल। पता था। तो तो पहले से इसलिए तो बहुत आगे राज्य महाराज ने बढ़ाया है, पर जी जो है ना, ऐसा मन करता है पूरा प्याला इकट्ठे पी ले, और राज्य कहते हैं दूंगा नहीं। हाँ, सच दूंगा में दूंगा नहीं तो कांच का कुप्पा है तुम्हारा टूट जाएगा। जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे देते हैं वो। अब बिल्कुल राज्य धीरे मेहर धीरे। भी आता है, धनी की मेहर के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। वो मेहर कर रहे हैं, वो पहले वो याद कर रहे हैं, पहले जी भर के कहते हैं खेल देख ले, फिर मुड़ के हाँ, जाने का मन ना करे। जब जी भर के दिखा देते हैं उसके बाद फिर खींच लेते हैं। इतना पावरफुल मैग्नेट है कि एक जरा सा आता नहीं कि हमारे जैसे लोहा, सड़े से सड़ा लोहे को भी खींच के अपने साथ ले जाता है। प्रणाम जी। मैं एक और बात पूछना चाहूंगी कि ऐसे कभी कभी ख्याल आता है कि उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 1% भी वो भाव नहीं आए और आज आ रहे हैं, तो क्या उस समय क्या मेरे जीव पे वो आत्म नहीं थी या आज है? ऐसा भी होता है क्या सुंदर जी? बताएं, कोई सुंदर साथ बताएंगे? प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। एक जागृति का भी एक समय होता है ना, राज्य को जिस समय जो देना होता है वो उस समय पे ही देते हैं, चाहे हम पहले कितनी भी कोशिश करें नहीं देते। तो हो सकता है राज्य ने ये समय चुना हो, कोरोना काल सबके लिए। मुझे तो यही लगता है दीदी, बाकी आप बताओ। प्रणाम जी। बिल्कुल सही है, वो तो जब वक्त होता है राज्य महाराज तभी देते हैं, जागृति का भी सबकी। मुझे भी यही लगता है सुंदर जी, क्योंकि पहले भी जैसे अध्ययन वगैरह तो जैसे करते ही रहते थे घर परिवार में। भाव हो सकता है वो नहीं थे, लेकिन फिर भी करते थे कि हाँ कुछ और नहीं, यही करना है, बस इतना रहता था। पर जो आज जो भाव में परिवर्तन है, या जो आज जो सुख अनुभव हो रहा है कि हर पल ऐसा लगता है कि जो समय मिले तो वो राज्य के साथ ही व्यतीत हो। किसी कारण से नहीं बिता पाते हैं, नहीं साथ रह पाते, लेकिन फिर भी अंदर तो वही चलता रहता है। तो और कभी कभी सुंदर जी ये भी होता है कि कुछ वाणी, कुछ चौपाई ऐसी होती है कि हमारे कानों पे एक पल के लिए जैसे आती है। जैसे कल ही अपने आई थी एक चौपाई कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके दुनी सब राह देकर। तो कल से पता नहीं वो राज्य की मेरे अंदर वही चौपाई चल रही है। इवन मैं रात को सोई भी हूँ तो मुझे वो चौपाई मेरे अंदर चल रही है। तब नींद आई नहीं, एक अजीब सी अवस्था थी। तो कभी कभी ये भी अजीब को मेहर ही होगी कि ये चौपाई की तरफ मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया अभी, लेकिन ये चौपाई कंटिन्यू तब से चल रही है। तो ऐसे ही सुंदर जी शायद मेहर होती है राज्य की, या वो कुछ समझाना चाहते हैं जो कि हमारा जीव जैसे से जागृत होगा शायद समझ पाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिस नाम की राह देख रहे थे दुनी, क्या हम देख रहे थे, हमारा जीव देख रहा था, जो पिछले जन्मों में पता नहीं क्या मांगनी करके आया राज्य महाराज से, तो राज्य ने हमें अपने चरण कमल दिए। तो वो जीव भी उस चीज की राह देख रहा था, राज्य महाराज ने आज वो नाम हमें दिया। चाहे वो नाम हमने बचपन से लिया हुआ था, हम तारतम पढ़ रहे थे, पर हम एक आम जैसे दुनिया के देवी देवता है उनके जैसे ही राज्य को मान के चल रहे थे। आज हमने उनको अलग दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, बस कि वो हमारे धनी है, वो हमारे दुल्हा है। जब इस दृष्टि से देखते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर ईमान अलग ही खड़ा होता है कि जब पति जो हमारा है वो अपने आप, वो हमारी देख रेख वही करेंगे, फिर हमारे अंदर कोई डर माया की छोटी छोटी बातों के वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे अनमैरिड थे तो कोई कहता था 9 से 12 मूवी चलो, तो हम कभी घर के बाहर नहीं निकलते थे लेट नाइट। पर वही शादी होकर आते गए, हस्बैंड ने कहा 9 से 12 मूवी चलना है, चलो, कोई डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पता है मेरा पति मेरे साथ चल रहा है। यही माया के घोर अंधकार में हम बैठे थे जब तक
आम एक राज्य को दूसरे देवी देवताओं के जैसे मानते हुए, तब तक हमें डर लगता था माया में छोटी छोटी बातों का। पर जब उनको हमने अपना धनी मान लिया, अब इस अंधकार में चलने में, क्योंकि अब अंदर अंधकार राज्य ने दिया ही नहीं, उन्होंने बता दिया कि मैंने तुझे अंदर से पकड़ा हुआ है, तू डर मत, तू चल। तो फिर अब डरना खत्म हो गया, अब ईमान आ गया राज्य महाराज पे। और जो आप पूछ रहे थे अभी कि आत्म अभी आती है या पहले से रहती है हमारे अंदर, तो ये दोनों ही बातें मुझे लगती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। ऐसा भी चर्चा में सुना हुआ है कि कईयों जीत के बाजी हारी, कि जीव इतना निकृष्ट है कि इतना कुछ देने के बाद भी वो जागने को राजी ही नहीं है, रहने में आना ही नहीं चाह रहा, पहचान करना ही नहीं चाह रहा, सेवा करना ही नहीं चाह रहा। तो क्या होता है, आत्मा उठ जाती है। आने के बाद भी अगर जीव उस चीज को नहीं मान रहा है तो आत्मा उठ जाती है, कहते हैं, चर्चा में ऐसा सुना हुआ है। तो उठ गई, और जो जीव तैयार है, तड़प रहा है, राज्य ने उसके ऊपर बैठा दी। या किसी के अंदर बचपन से भी आती है कि शुरुआत से ही आ गई, तो ये इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि हमारे अंदर कब आ रही है। चौपाई आती है ना, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। बोया बीज वतन का मतलब पहले से बीज नहीं था, अंकुर डाला गया। खासी जान खेड़ी जिमी, खास है, जीव बड़ा मतलब तैयार है बिल्कुल लेने के लिए, चाल चलने के लिए। राज्य महाराज ने देखा जीव तो इसके अंदर बहुत श्रेष्ठ है, जो ये सेवा कर सकता है, जो धनी की पहचान कर सकता है, जो धनी के सुखों को लेकर जागृत होकर आत्म को वो सुख दिला सकता है। खासी जान खेड़ी जिमी, लेकिन जिमी कैसी है, बंजर है, उसके अंदर अभी अंकुर आया नहीं है। जैसे बंजर जमी होती है ना, अभी उसके अंदर बीज बोया नहीं गया, खेत है बंजर पड़ा है, अभी उसके अंदर कोई बीज बोए नहीं गए, तो क्या करता है किसान, उसको पहले जोतता है। जल सींचिया खसम, वो क्या करता है, मिट्टी को पहले खोदता है, फिर उसमें जल डालता है, उसको सॉफ्ट करता है, तब तो उसके अंदर बीज डलेगा, तब तो वो सांस लेने लायक रह पाएगा। तो ऐसे ही राज्य महाराज, सतगुरु महाराज क्या करते हैं, उन्होंने देखा इसका जीव तो बहुत पाक साफ है, ये करवा सकता है आत्म को, वो सुख दिला सकता है, तो वो क्या करते हैं, खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम। तो सबसे पहले वो अपनी वाणी से हमारे जीव को सींचते हैं, प्रेम से अपनी वाणी से हमारे जीव के अंदर वो रस पहले पिलाते हैं। फिर जब वो देखते हैं कि अब ये बिल्कुल तैयार है, खासी जान खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, जब जल सींच के मिट्टी तैयार हो जाती है तब उसमें बीज बोया जाता है, बोया बीज वतन का। फिर उन्होंने हमारे अंदर आके आत्म को, अंकुर को डाला भी जाता है कभी, और कभी शुरुआत से होता है। दोनों बातें सुनी हुई हैं वाणी में, दोनों बातें प्रमाण में आती हैं। बोया बीज वतन का, और जैसा बीज जैसा अंकुर बोया सतगुरु महाराज ने, सो उग्या वाही रसम। वो जब बड़ा विशाल वृक्ष लेके खड़ा होगा, अब किसी के अंदर वाणी गायन का बीज बोया गया तो वो वाणी गायन में इतने आगे बढ़ जाएंगे, किसी के अंदर वाणी का, मंथन का ही, चर्चा का बीज बोया गया तो वो उसमें राज्य महाराज की मेहर से आगे बढ़ेंगे। तो जो बीज बोया गया, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम, वैसी ही चाल वो इस ब्रह्मांड में चली। और ये जो चौपाई आ रही थी, एक लवा सुने जो वासना, सुनने के लिए कहा गया है, एक लवा पढ़े जो वासना नहीं कहा गया। हम लोग वाणी मंथन तो हमने करना है, पर वाणी मंथन के साथ साथ क्या चीज जरूरी है, यहाँ पे इस चौपाई में देखिए उस वर्ड पे आप, एक लवा सुने जो वासना। अगली चौपाई भी आ रही है इसी में, ए वाणी सुनते जिनको, आवेश न आया अंग, सो नहीं नहचे वासना, ताको करूं जीव भेलो संग। कि ये वाणी सुन के जिनके अंगों में आवेश नहीं आ रहा, सो नहीं नहचे वासना, वो परम धाम की वासना कहलाने के लायक की नहीं, उनको तो राज्य कहते हैं मैंने जीव के संग बैठा दिया। और रास ग्रंथ में ही राज्य महाराज ने स्टार्टिंग में एक चौपाई बताई है कि ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने रूठा श्री प्राणनाथ। ते माटे, वहां पे उन्होंने क्या करा, उस प्रकरण में सारा माया कैसे कैसे भारी है, सारे माया के रूप समझाए हुए हैं। तो
तो अब वो कह रहे हैं कि ये माया इतनी भारी है और इस माया में मेरी रूहें आ रही हैं। इसलिए मैं आपको एक अनुपम बात, बहुत प्यारी बात अपनी रूहों को बताता हूँ। क्या बात बताता हूँ? एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुन जो दिन रात। दिन रात क्या काम करना तुम लोग इस ब्रह्मांड में आ रहे हो तो, कि दिन रात चर्चा सुनना। क्योंकि चर्चा सुनने से क्या होता है, हमें रज्जी के स्वरूप की पहचान कहाँ से होगी? उनकी वाणी से। वहां पहले बांसुरी बजती थी, ब्रज में बांसुरी बजती थी तो हम भागते थे, हमारा जी नहीं लगता था। जैसी ही आवाज आती थी बांसुरी की, लगता था कान्हा मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है, मेरे धनी मुझे पुकार रहे हैं, हम भागते थे। तो अब आज कौन सी बांसुरी बज रही है सुंदर साथ जी? ये स्वरों के बाण लग रहे हैं हम, ये स्वरों के बाण हमें, जिनकी चर्चा से ये बाण चुभ रहे हैं, आप समझ लो मेरे धनी उनके अंदर आके मुझे पुकार, उनके अंदर साक्षात राज्य महाराज बैठ के और मुझे जगाने के लिए आए बैठे। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन रात। दिन रात चर्चा सुनेंगे, और चर्चा जिनकी, अब चर्चा भी सुंदर साथ जी देखो सब कर रहे हैं और सब राज्य की वाणी है, मीठी है, लेकिन हमें कहाँ से बात चुभ गई? किसकी कब बात चुभ जाए हमको? राज्य महाराज किसके दिल में आकर बैठकर हमें कौन सी बात से चोट पहुंचा दे और हमारा जीव एकदम से खड़ा हो जाए? जो एक लवा सुने जो वासना, कब कोई बात चुभ जाती है और रूह एकदम से फिर माया से छूट जाती है। आपण ने त्रूठा श्री प्राणनाथ, प्राणनाथ जी ने, राजी महाराज ने हमें बहुत ही प्रेम से ये बात, उन्होंने, कहते ना कि बच्चा बाहर जाता है, हम उसको बड़े प्यार से कोई बात समझा के लिख कर भेजते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेज, बेटा तू प्लीज ऐसा ऐसा जरूर कर ले। हम लोग बच्चों को संस्कार दें, बेटा तू कॉलेज जा रहा है ना, एक बार राजी को मत्था टेक के जरूर निकलना, राजी को कह के चलना, राजधानी चलो मेरे साथ चलो, समझाते हैं बच्चों को। ऐसे राजी महाराज ने कितने प्यार से हमें ये बात समझाई है कि तुम लोग इस ब्रह्मांड में जा रहे हो, तुम इतने दुखी रहोगे, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, तो तुम लोग चर्चा सुनते रहना बस। क्योंकि ये रस जब कानों से अंदर जाता जाएगा, बूंद 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 करके हमारे अंदर, तो वो अंदर जाके एक दिन वो हमारे अंदर तड़प खड़ा कर ही देगा। वो आहा दिल से निकल ही जाएगी कि पिया अब बस करो ये माया, और बस अब आप सामने आ जाओ। और जिस दिन वो आह निकल गई, रोज गाते हैं हम लोग आओ जी वाला में, कल कली ने कहूँ छू तमने, आओ छुआनी खिड़े। पर ये एक बार दिल से आह निकल के जब सुंदर साथ जी हमारे दिल से निकल गई, तो धनी को आना पड़ेगा हमारे लिए। कल कली ने कहूँ छू तुमने, बिलख बिलख के पिया बाप की रूह आपको पुकार रही है कि अब आप आ जाओ, आओ छो आनी खिने, एक पल की देरी किए बिना अब आप मेरे लिए इस ब्रह्मांड में आ जाओ, अब मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती। श्री इंद्रावती जी ने यही करा था, अपना श्वास नली दबा दी थी उन्होंने, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। दबा दी थी श्वास नली, नहीं आते तो अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैंने खत्म कर दिया अपने आप को। राज्य को प्रकट होना पड़ गया, दबाने की जरूरत नहीं सुंदर साथ जी, हमारे दिल में तो सिर्फ दर्द ही आ जाए, धनी तो उसी के इंतजार में ही तो बैठे। कारण अपने पियू को आंखों आवे जलधार, वो तो यही बात तो सुनने के लिए वो रो रहे हैं, कान उनके तरस रहे, कब मैं, एक बार मेरी रूह मुझे पुकारे तो सही, वो तो तू साध कर एक बेर, मैं जीजी करूं 10 बेर, एक बार उनको दिल से आ लेके पुकार दिया तो सामने आएंगे ही आएंगे। हमें वो सुख देने ही तो लाए बैठे, खजाना लाए किसके लिए? पर हमको जो है खजाना धन कौन सा चाहिए? माया का बटोर रहे, जो जाना नहीं साथ में वो बटोर रहे, और जो संग जाना है उसकी हमने कोई चिंता ही नहीं करी। तो इस धन को बटोरने का अब समय है कि धनिक का ज्यादा से ज्यादा, जितना हम बहुत धन लाए धनी धाम से, विध विध के प्रकार, सारे प्रकार के धन धनी हमारे लिए ही तो लेकर आए हैं, तो अब बस वो धन लेना है हमको। वासना जीव का बेवरा एता, जो सूरज दृष्टि रात, जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साख्यात। वासना धनी की जो रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं हम सब,
और जो जीव सृष्टि है, उन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है जैसे दिन और रात में डिफरेंस होता है। इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जीव का अंग सुपन का, माया के जीव जो है उनके अंग किसके बने हुए हैं? 5 तत्व के अंग बने हुए हैं उनके, बस यहीं पे बने और मिट जाएंगे। लेकिन हमारे जो तन, राज्य महाराज ने तन तो हमारा भी देखने में 5 तत्व का ही बना हुआ है, लेकिन हमारा मूल जो तन है वो कहाँ बैठे हैं? धनी के चरणों में, मूल मिलावे में बैठे। ये तो हमारे स्वप्न के तन है। मूल तन हमारी आत्म जो इसके अंदर आई बैठी है, उस आत्म का तन कहाँ है? परात्म हमारी धनी के चरणों में बैठी है। जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साक्षात, वासना का साक्षात अंग हमारे, साक्षात मूल तन हमारे परात्म धनी के चरणों में बैठी हुई है। और हम कैसे कोमा में आए बैठे हैं कि इतना ट्रीटमेंट हो गया, सालों हो गए हमें ट्रीटमेंट कराते हुए, पर जो है ना आज तक अपनी परात्म का पता ही नहीं कि कहाँ बैठी है, कैसी है। कहते हैं ना कि अगर कोई भूल जाता है अपना, कोई सिपाही है वहां पे लड़ाई में कभी अपनी याददाश्त खो गया वहां पे, फिर उसकी याददाश्त को वापस जब लाना होता है ना तो उसको बैठाते हैं जीप में और उन्हीं वादियों में वापस घुमाया जाता है। वो देखे तो उसको कुछ याद आए कि यहाँ पे मेरे को ऐसे ऐसे उसने मारा था, ऐसा ऐसा मेरे साथ किया था, तो चोट पहुंचेगी तो उसको तुरंत अपनी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसीलिए राजी महाराज पूर्ण 25 पक्ष भी हमारे लिए लेकर आ गए कि तुम घूमो वहां पर, याद करो मूल मिलावा कितनी बार पढ़ते हैं, कितनी बार धनी याद दिलाते हैं, पर अपनी परात्म हमें याद ही नहीं आती। कैसी बीमारी लगी पड़ी है, और उन सब की सारी सब विद का औखद प्रकाशे खसम। राजी महाराज ने कहते ये वाणी जो है सब विद का औखद है, सब बीमारियों की हमारी औषधि यही है। ये सबसे बड़ी बीमारी हमें लगी पड़ी है कि हम धनी को भूले बैठे और माया को अपना समझ के सत्य मान के जिए जा रहे हैं। ये बीमारी, ये रोग हमें ठीक करना है, तो ये बिना तारतम का तारतम, इस वाणी के बिना इस रोग से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। भी बेवरा वासना जीव का, याग के जुदे जुदे हैं ठाम, जीव का घर है नींद में, वासना घर श्री धाम। और क्या डिफरेंस है कि वासना और जीव का क्या डिफरेंस है कि जीव का घर तो नींद का है, यही 14 लोक में ही ज्यादा से ज्यादा, बहुत कुछ किसी जीव ने अगर तपस्या कर ली, कुछ कर लिया तो बैकुंठ तक पहुंच जाएगा, है तो वो भी 14 लोक के अंदर ही। और जितना उसके कर्मों के हिसाब से भी उसको वहां पे स्थान मिलेगा। जब उसके अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे फिर उसको आवागमन में आना ही पड़ेगा वापस। लेकिन हमारा घर कहाँ है? हमारा अखंड ठिकाना है, हमें वापस अपने घर जाना है। वासना घर श्री धाम, हमारा घर परम धाम, रंग माहौल है, हमें वहां तक की पहुंच अपनी करनी है। कोई सुंदर सा जी यहाँ तक कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। किसी ने कुछ यहाँ तक कोई बात और दिल में आ रही है? राखी जी है, रंजना जी, किसी ने कुछ कहना है यहाँ तक? सुंदर साथ जी जवाब तो दे दीजिए, नहीं कुछ बोलना तब भी बता दीजिए। आगे चलो दीदी, आगे चलो। हाँ जी, आप लोग बोल सकते हो। सुंदर साथ जी, किसी ने बीच में कोई और भाव, किसी चौपाई का किसी को समझ आ रहा है तो सब मंथन करने बैठे हैं, आप भी बताइए। न होए नया न पुराना श्री धाम इन प्रकार, घटे बढ़े नहीं पत्र एक सत्य सदा सर्वदा सार। यहाँ नया या पुराना कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है परम धाम में। तो कैसा है हमारा धाम कि एक पत्ता भी अगर हमने एक फल तोड़ा किसी पेड़ से तो वापस वहां पे नया फल आ जाएगा, कुछ घट बढ़ वहां होती ही नहीं है। घटे बढ़े नहीं पत्र एक, सत्य सदा सर्वदा सार। सत्य की भूमि है वहां, सर्वदा सब अखंड है, सब नित्य, जैसा हम चाहे वैसा वहां पे सुख हमें मिलता है। कुछ वहां पे कमी किसी चीज की नहीं है, कुछ हम चाहे कि कोई उतार रहे हैं गहना पहन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मन चाहे है। देखो राजी महाराज हमें बताना, याद दिलाना शुरू हो गए। अभी वही बात आई ना कि वो उन वादियों में हमें घुमाते हैं हमारी बीमारी को, कोमा को ठीक करने के लिए, पर ऐसा कोमा में हम पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी कि हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा।
ये तो ज्ञान से अभी बताई जा रही है, ज्ञान से बातें समझ में आ रही है, पर अनुभव में अभी नहीं आ पाती। दिल चाहता है कि धनी दिखे भी तो सही वो सारी चीजें, अगर हमारा घर है तो हमें दिखे तो सही, हमारा ही तो तन है, पता तो चले हम कैसे दिखते थे वहां पे, पता तो चले आपके संग हम कौन सा सुख लेते थे, पर कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं आ रही सुंदर साथ जी, दिल बस इसी बात के लिए ही बस तड़पता है। जो किन जीवे संग किया ताको करूं न मेलो भंग, सो रंगे भेलू वासना वासना सत्य को अंग। वो कह रहे हैं किसी जीव ने भी अगर वासना का संग करा है, रूहों का संग करा है, उसको भी मेले से भंग नहीं करूंगा, उनको भी मैं अखंड सुख दूंगा। सो रंगे भेलू वासना वासना सत्य को अंग। जो वासनाएं हैं, जो परमधाम की रूह है, ब्रह्म सृष्टि है, वो तो पहली भिष्ट में अखंड होना ही है। और ये भी तन हमारे सुंदर साथ जी, जिस तन में हम जागृत होंगे ना, वही रूप लेकर हम पहली भिष्ट में खड़े होंगे। मेरा खड़ा होसी 88 अकार, यही रूप लेकर हम वहां पर पहली भिष्ट में हमको अखंड किया जाएगा, जिस रूप में हम जागृत हो जाएंगे। 400 सालों से पता नहीं कितने तन धारण कर रही होगी हमारी आत्मा, लेकिन आज दिन तक जागृत नहीं हुई, तभी तो इस ब्रह्मांड में आई बैठी है फिर से। तो उनको सबको अखंड मुक्ति राज्य कह रहे हैं, सारे पहली भिष्ट में जाएंगे। जितने भी ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पे हम सब रूहें आई बैठी हैं, तो हमारी सुरताएं तो वापस अपने परात्म में मिल जाएगी। आत्म तो जाके शरीर तो यहाँ का 5 तत्व का है, वो 5 तत्व में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जीव कहाँ जाएगा? वो अक्षर ब्रह्म के सत्य स्वरूप में पहली भिष्ट में हमारे जीव को अखंड मुक्ति मिलेगी। और जिन जीवों का अगर किसी ने संग भी करा है हमारा और बाकी पूर्ण पहचान करके आगे नहीं बढ़े, फिर भी राज्य कह रहे हैं मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, उनको भी मैं अखंड करूंगा, उनको भी अखंड सुख दूंगा। तारतम तेज प्रकाश पूरन श्री इंद्रावती के अंग, ये मेरा दिया मैं देवाए, मैं श्री इंद्रावती के संग। क्या कह रहे हैं राज्य महाराज? तारतम तेज प्रकाश पूरन, पूर्ण प्रकाश तारतम का कहाँ पे है? श्री इंद्रावती जी के पास है। श्री इंद्रावती के अंग, श्री इंद्रावती जी के अंगों में मैंने पूर्ण तारतम का तेज देकर भेजा है। ये मेरा दिया मैं देवाई। कौन बोल रहा है? श्री इंद्रावती जी के अंदर से कह रहे हैं ये मैंने ही दिया है उनको, और मैं ही आगे आप सबको भी बांट रहा हूं। श्री इंद्रावती जी के अंदर कौन है? साक्षात राज्य महाराज स्वयं विराजमान है। मैं श्री इंद्रावती के अंग संग, राज्य कह रहे मैं उनके संग साक्षात बैठा हूं। इसका मतलब अब वो खाली एक रूह नहीं रह गई, वो कौन बन गई? साक्षात राज्य महाराज का स्वरूप बन गई। इसीलिए तो श्री प्राणनाथ जी की शोभा इस ब्रह्मांड में श्री इंद्रावती जी की आत्म को ही मिली। श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, ताए प्रेमे रमाणु, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। राजी महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं श्री इंद्रावती जी के अंगे संगे हूँ, उनके अंगों में रोम रोम में मैं ही समाया हूँ। राज्य महाराज श्री इंद्रावती जी के स्वरूप की हमें यहाँ पहचान करा रहे हैं कि उनके रोम रोम में मैं समाया हूँ। तो जहाँ वाणी जिनके तन से अवतरित हुई, पूर्ण वाणी अवतरित हुई, उनके अंग संग राज्य महाराज हैं। तो कह रहे हैं अब वो श्री इंद्रावती जी नहीं रह गई, वो कौन बन गई है? इंद्रावती मेरा अंग, मेरा ही अंग बन गई है, स्वयं राज्य ही बन गई है। या आज भी सदगुरु महाराज जो हमें जागृत कर रहे हैं, और श्री इंद्रावती जी राज्य का अंग बन गई है, तो हमें भी जो जागृत कर रहे हैं, पूर्ण वाणी का प्रकाश लेकर जो बैठे, तारतम तेज प्रकाश पूरन, जिनके अंदर पूर्ण तेज लेकर जो हमारे को जागृत करने आ रहे हैं, जिनके अंदर से प्रकाश हमारे अंदर भी वो दे रहे हैं, तो वो भी कौन है? साक्षात राज्य महाराज का ही स्वरूप है। हमें उनको भी साक्षात राज्य महाराज का स्वरूप मानकर ही उनकी सेवा करनी है। जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, जो श्री इंद्रावती जी की सेवा में तत्पर रहेंगे सुंदर साथ,
तय प्रेम में खिलाऊं रंग। रज्जी कह रहे हैं कि मैं उनको प्रेम में सारे सुख यहाँ पर अपने परम धाम के जो हम वहां लेते थे, वो इश्क का प्रेम मैं उनके अंदर यहाँ पे जागृत करके और उनको पूर्ण परम धाम के सुख यहाँ पर दूंगा। तो हमें भी वो सुख अब राज्य महाराज कैसे देंगे? पूर्ण साक्षात स्वरूप में धनी के स्वरूप की अगर हमें पहचान हो गई कि कहाँ धनी हमारे आए बैठे हैं, तो हम भी, क्योंकि ऊपर तले अर्श ना गया, अर्श तो गया मोमिने कलू। अब अर्श कहाँ है? राजी कह रहे हैं अब ना ऊपर अर्श को ढूंढो ना नीचे ढूंढो। अर्श कहाँ ढूंढो? अगर तुमको अर्श के सुख लेने हैं, परमधाम के सुख लेने हैं, तो मैं तो मोमिनों के दिलों में आकर बैठा हूं। मैंने तो मोमिनों के दिल को अर्श कर रखा है। तो जो सुंदर साथ के दिल अर्श हैं, जिनके सुंदर साथ के दिलों को धनी अर्श करके बैठे हैं, जो इस चाल पे, इस रहनी पे चल रहे हैं, वही साक्षात राज्य का स्वरूप बन गए। उनके रोम रोम में राज्य समाये हुए हैं। तो अगर उनको भी हमने, उन कहते हैं ना कि अगर उनकी भी सेवा कर लो, उन मोमिनों की भी तक सामने आता है कि जो मोमिन उस वक्त धनी के संग चले, प्राणनाथ जी के संग चले, जिन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया और उनकी सेवा में तत्पर रहे, जैसे लालदास जी थे, केशव दास जी थे, कितने सुंदर साथ मुकुंद दास जी, सारे जो चले, वो कहते हैं अब उनको भी, उन मोमिनों का भी अगर हम नाम भी ले लेते हैं, उनका दीदार भी कर लेते हैं, तो सोचो कि हमने राज्य महाराज का दीदार कर लिया। उनके दीदार से भी हमको वही सुख मिलेगा जो राज्य के दीदार से मिलना है। तो उन सब मोमिनों की इतनी बड़ी बड़ाई है। तो जहां से हमारे अंदर प्रकाश आ रहा है, हम उनके चरणों में सेवा कर ले, हम उनके समर्पण हो जाए, अगर सानिध्य कर ले सदगुरु महाराज का, तो हमारे को भी राज्य कहते हैं वही सुख ताए प्रेम में खिलाऊं रंग। सारे सुख तभी यहाँ पर हमें धनी देंगे। बुद्ध तारतम जित भेले, तित पहले जानो आवेश, आज्ञा दया सब पूरन अंग श्री इंद्रावती,